पिछली कहानी जहाँ पर खत्म हुई थी उसके एक साल बाद से ही इस पार्ट की कहानी शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हनी और चूचा की कॉलेज में एडमिशन हो चुकी थी और वो लोग अपनी अनोखी शक्तियों से धीरे धीरे बहुत सारे पैसे बना लेते हैं। और हनी और प्रिया अब रिलेशनशिप में थे और प्रिया के पापा भी एक दिन हनी से मिलते हैं और वो भी उन लोगों के रिलेशनशिप को अप्रूवल दे देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सफर भी अब अपने करियर में सक्सेसफुल था और वो और नीतू अब शादी करने का प्लान कर रहे थे। और दूसरी तरफ लाली भी अब कॉलेज में पढ़ रहा था। इसके बाद हम भोली पंजाबन को देखते हैं जो कि पिछले एक साल से जेल में थी और वो अपने लॉयर को बार बार ये कहती है कि उसे बेल क्यों नहीं मिल रहा है। और ये देखा जाता है कि इस केस में भोली के पास जितने भी सारे पैसे थे सब खर्च हो जाते हैं और भोली को समझ में आता है कि उसे अब किसी पावरफुल आदमी का सपोर्ट चाहिए। इसीलिए वो अपनी ही पहचान के एक मिनिस्टर बाबूलाल से फोन पर कांटेक्ट करती है और बाबूलाल भोली को एक शर्त पे जेल से बाहर निकालने के लिए मान जाते हैं कि भोली को वो 10 करोड़ रुपए देंगे और भोली को एक हफ्ते के अंदर उन सारे पैसों को डबल करना पड़ेगा और अगर भोली ऐसा नहीं कर पाएगी तो उसके लिए ये ठीक नहीं होगा। और ये बातें सुनकर भी भोली बाबूलाल की शर्त के लिए मान जाती है और बाबूलाल भोली को जेल से बाहर निकलवा देता है। और जेल से निकलते ही भोली उन 4 फुकरों के बारे में पूछताछ करती है और उन्हें एक जगह पर इकट्ठा करती है और वो कहती है कि इन लोगों की वजह से ही उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया है और अब उसे कुछ दिनों के अंदर ही किसी को पैसे लौटाने हैं और अब ये चारों भोली को पैसे लाकर देंगे, नहीं तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। और पंडित जी को भी भोली ने इसमें शामिल कर लिया था। हनी और जफर भोली को समझाने की कोशिश करते हैं कि अब तक उन लोगों ने छोटे मोटे स्कैम किए थे, लेकिन अगर इतने बड़े अमाउंट में स्कैम करेंगे तो वो लोग पकड़े जा सकते हैं। लेकिन भोली कहती है कि इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसे बस पैसे चाहिए क्योंकि आज वो जहाँ पर है उसकी जिम्मेदार ये लोग ही है। और फिर कोई और रास्ता ना देखकर ये चारों भोली की बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर ये सब मिलकर एक फर्जी ऑफिस खोलते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोगों से वो लोग पैसे लेते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे और कहा जाता है कि कुछ दिनों में ही इनका पैसा डबल हो जाएगा। और ऐसे करते हुए वो लोग बहुत सारे पैसे इकट्ठा करते हैं और इसके बाद चूचा एक सपना देखता है और उसी सपने के हनी एक नंबर बनाता है और उसी नंबर पे वो सारे पैसे लगा देते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि जिस लॉटरी शॉप में उन लोगों ने पैसे लगाए थे वो लॉटरी शॉप दरअसल बाबूलाल का ही था और बाबूलाल को जब इतने बड़े स्कैम के बारे में पता चलता है तो वो ये देखता है कि ये सारे पैसे अगर ये कंपनी जीत जाएगी तो उन लोगों का बहुत नुकसान होगा, इसीलिए वो लोग विनिंग लॉटरी का नंबर ही बदल देते हैं। और इसके बाद ये देखा जाता है कि इन चारों ने जो पैसे लगाए थे सारे पैसे डूब जाते हैं और वो लोगों का पैसा वापस नहीं लौटा पाते, इसीलिए सारे लोग इनके ऑफिस में हमला बोल देते हैं और ये चारों और पंडित जी वहाँ से किसी तरीके से भागते हैं। और भागने के बाद ये चारों एक ब्रिज से नदी में छलांग लगा देते हैं और सबको ये लगता है कि ये 4 फुकरे नदी के पानी में बहकर मर चुके हैं। लेकिन इसके बाद ये देखा जाता है कि उन लोगों की जान बच जाती है और वो पास के ही एक कंस्ट्रक्शन साइट में छुप कर रहने लगते हैं। और फिर पंडित जी इन लोगों से मिलने के लिए आते हैं और बाहर के माहौल के बारे में इन्हें बताते हैं। दूसरी तरफ जब भोली पंजाबन को इनके फेलियर के बारे में पता चलता है तो वो बहुत गुस्सा होती है और बाबूलाल भी भोली पंजाबन को पैसों के लिए प्रेशराइज कर रहा था। इसके बाद ये देखा जाता है कि चूचा के पास एक नई चमत्कारी शक्ति आ जाती है और वो होने वाले फ्यूचर के कोई भी इंसिडेंट अपने आंखों के सामने देख लेता है और इसे वो लोग देजा वो कहते हैं, लेकिन चूचा इसे नया नाम देता है देजाचो। और ये इंसिडेंट उसके साथ 1-2 बार पहले भी हो चुका था और जो उसने कहा था उस पर हनी ने पहले यकीन तो नहीं किया, लेकिन जब ये बातें सही हो गई थी तब हनी को लगता है कि चूचा सच बोल रहा है और इसीलिए इस बार चूचे की बात पर वो यकीन करता है। और चूचा कहता है कि उसने एक टाइग्रेस को देखा है और साथ ही में एक छोटा सा टाइगर का बच्चा भी था और वो लोग किसी गुफा के अंदर थे और वहाँ पर बहुत सारा खजाना था और ये बात सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं। इसके बाद वो लोग उस कंस्ट्रक्शन साइट के बाहर निकलते हैं और उसी के पास में एक जू पड़ता है जहाँ पर वो एक टाइग्रेस को देखते हैं और इस टाइग्रेस को देखकर ही उन्हें चूचा का देजाचो सच होते हुए नजर आता है। लेकिन तभी वहाँ पर भोली के 2 बॉडीगार्ड बॉबी और एडी इन लोगों को यहाँ पर देख लेते हैं और ये लोग इन्हें पकड़कर भोली के पास लेकर जाते हैं और भोली अब इन लोगों को
टॉर्चर करने लगती है और वो कहती है कि इन लोगों के बॉडी पार्ट्स बेचकर ही अब वो पैसा कमाएगी। और ये लोग अपनी जान बचाने के लिए भोली पंजाबन को चूचा के नए देजाजू की एबिलिटी के बारे में भी बताते हैं, लेकिन पहले तो भोली इसका यकीन नहीं करती है। लेकिन इसके बाद भोली के सामने भी चूचा का देजाजू का एबिलिटी प्रूव हो जाता है और वो एक बार फिर से इन लोगों पर भरोसा करती है। लेकिन हनी और जफर कहते हैं कि दुनिया के लिए ये लोग मर चुके हैं और अगर अब वो लोग खजाना ढूंढने के लिए बाहर जाएंगे तो सबको इनके जिंदा होने के बारे में पता चल जाएगा और वो सब इनके पैसे लेने के लिए आएंगे। और वो लोग कहते हैं कि भोली अगर खजाने का हिस्सा चाहती है तो उनके ऊपर 8 करोड़ का जो कर्जा है वो भोली को ही चुकाना पड़ेगा। और भोली ये रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब ये ऐलान कर देते हैं कि जिन जिन के पास से इस फ्रॉड कंपनी ने पैसे लिए थे उनके सारे पैसे लौटाए जाएंगे। और जब बाबूलाल को इसके बारे में पता चलता है तो वो भी बहुत हैरान होते हैं और इसके बाद वो भोली को कॉल करते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर भोली इन 4 फुकरों पर इतने सारे पैसे इन्वेस्ट क्यों कर रही है। लेकिन भोली बाबूलाल को सीधा सीधा कुछ भी नहीं बताती और बाबूलाल भोली को इन चारों को उनके पास भेज देने के लिए कहते हैं और भोली मना नहीं कर पाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि एक होटल में इन चारों को बुलाया जाता है और बाबूलाल इन चारों से बात करते हैं और वो इनको कहते हैं कि इन लोगों ने जो भी गलती किया है उसे सुधारने का उन्हें एक मौका मिलेगा, लेकिन बदले में इन चारों को बाबूलाल के लिए काम करना पड़ेगा और इस बात का उन्हें ओथ भी लेना पड़ता है। और इसके बाद बाबूलाल कहते हैं कि इनका जो भी सारा कर्जा था वो बाबूलाल चुकाएंगे और पब्लिक और मीडिया के सामने इन्हें अपना गुनाह कबूल करना पड़ेगा और बाबूलाल की तारीफ करनी पड़ेगी। और इस बात के लिए ये चारों मान जाते हैं। दूसरी तरफ पंडित जी अंदर की एक खबर निकालते हैं कि दरअसल जो लॉटरी शॉप था उसका मालिक बाबूलाल ही था और भोली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और पंडित जी भोली को ये समझाते हैं कि अगर एक बार बाबूलाल को इस खजाने के बारे में पता लग गया तो ये ठीक नहीं है। और भोली पंडित जी को भेष बदल कर उसी होटल में जाने के लिए कहते हैं और उन चारों लड़कों को आगाह करने के लिए कहते हैं। और फिर वही होता है, पंडित जी इन लड़कों से उस होटल में मिलने के लिए आते हैं और उन्हें बाबूलाल और उस लॉटरी शॉप के बारे में सब कुछ बताते हैं, जिससे कि ये बात तो क्लियर हो जाती है कि बाबूलाल ने ही उस लॉटरी का नंबर बदला था जिससे कि वो लोग सारे पैसे हार गए थे। और जफर और हनी ये समझ जाते हैं कि सामने ही इलेक्शन आने वाला है और इसे इलेक्शन में जीतने के लिए बाबूलाल इन चारों लड़कों का कर्जा चुकाना चाहते हैं जिससे कि पब्लिक में उनकी बहुत ही पॉजिटिव इमेज बने। और इसके बाद हनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो भोली को कॉल करता है और अपने प्लान के बारे में बताता है। इसके बाद देखा जाता है कि अगले दिन पब्लिक और मीडिया के सामने ये चारों लड़के अपने स्कैम के बारे में सब कुछ कबूल करते हैं और बाबूलाल कहते हैं कि जनता के जितने भी सारे पैसे इन लोगों ने लूटा है वो सारे पैसे वो वापस कर देंगे। और हनी और चूचा बाबूलाल के बारे में बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द कहता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उनके पैसे लौटा दिए जाते हैं और इन चारों को भी सुधारने का एक मौका देने के नाम से वहाँ से जाने दिया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भोली पंजाबन सीएम के पास जाती है और उन्हें बाबूलाल की फैक्ट्री के कुछ पेपर्स दिखाती है, जिससे कि ये समझ में आता है कि बाबूलाल ये इलीगल लॉटरी शॉप चलाता है। और तभी सीएम के परमिशन से ही कि लॉटरी शॉप में रेड पड़ती है और वहाँ के सभी वर्कर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे पैसों को सीज कर लिया जाता है। दरअसल ये पहले ही दिखाया गया है कि बाबूलाल और सीएम के बीच अनबन थी और बाबूलाल को नुकसान पहुँचाने का इतना बड़ा मौका सीएम अपने हाथों से जाने नहीं देते हैं। और इन 4 लड़कों के वहाँ से जाने के बाद बाबूलाल को उसके लॉटरी शॉप में हुए रेड के बारे में पता चलता है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ये चारों लड़के जब अपनी अपनी लाइफ में वापस जाते हैं तो उनके करीबी लोगों के जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और वो लोग ये समझ जाते हैं कि वो इतनी आसानी से इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर ये चारों तय करते हैं कि एक साथ मिलकर वो काम करेंगे जिससे कि वो बहुत सारे पैसे कमा सके और इन सारे प्रॉब्लम से बाहर निकल सके। और फिर ये सब मिलकर अब चूचा को एक नया विजन यानी कि देजाचू देखने के लिए मजबूर करने लगते हैं, लेकिन चूचा को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और फाइनली जब चूचा को एक देजाचू आता है तो वो कहता है कि वो लोग एक गुफा के अंदर थे और सामने लाली एक टाइगर कब को पकड़ा हुआ था
और पीछे पीछे वो सब जाते हैं और तभी उन्हें वही खजाना मिलेगा। और इसके बाद उन्हें एक टाइगर का छोटा सा बच्चा चाहिए होता है और इसका इंतजाम हनी भोली को करने के लिए कहता है। और भोली कहती है कि उसके पास जो टाइगर कब था उसने उसे बेच दिया है, लेकिन अब खजाने के लिए भोली दुगने दाम पर वो टाइगर कब खरीद लेती है। इसके बाद ये देखा जाता है कि बाबूलाल भोली से मिलने के लिए आते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि उनके लॉटरी शॉप में रेड पड़वाने के पीछे भोली का ही हाथ था और वो भोली को जान से मारने की धमकी देते हैं। लेकिन भोली अपना जान बचाने के लिए बाबूलाल को भी खजाने के बारे में सब कुछ सच बता देती है। पहले तो बाबूलाल इन सारी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे, लेकिन भोली उन्हें आखिरकार कन्विंस कर ही लेती है और बाबूलाल भोली को एक आखिरी मौका देते हैं। और इसके बाद भोली एडी और बॉबी के साथ एक टाइगर कब लेकर उसे जू के सामने पहुंचती है, जहां पर वो 4 लड़कों के साथ साथ पंडित जी गुफा के अंदर जाने की तैयारियां कर रहे थे। और इसके बाद देखा जाता है कि वहाँ पर नीतू और प्रिया भी आते हैं और वो लोग भी इनके साथ जाने की जिद करते हैं। और फाइनली ये सब मिलकर जू के अंदर जाते हैं और ये देखते हैं कि उस टाइग्रेस ने एक जगह पर बहुत बड़ा खड्डा किया है और उस खड्डे को ही वो लोग और खोदने लगते हैं और एक बड़ा सा होल बनाकर ये सब उसके अंदर घुस जाते हैं। और थोड़ी देर चलने के बाद ही वो लोग उस टाइग्रेस को वहाँ पर देखते हैं और उस टाइगर कब को वो लोग उस टाइग्रेस के पास छोड़कर धीरे धीरे अपनी जान बचाकर वहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ पर पूरी जगह पर वो लोग खजाना ढूंढने लगते हैं, लेकिन उनके हाथों में कुछ भी नहीं आता, जिससे कि वो सभी आखिरकार बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लेकिन फाइनली उन लोगों को एक वेयर हाउस दिखता है जहाँ पर बहुत सारे बक्से रखे हुए थे और उन लोगों को लगता है कि उन्हें फाइनली खजाना मिल गया है। लेकिन जब वो लोग इन सारे बक्सों को खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारे इलीगल प्रोडक्ट्स दिखते हैं और भोली ये सब कुछ देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन हनी भोली को समझाता है कि ये सब भी खजाने से कुछ कम नहीं है, क्योंकि इनकी कीमत करोड़ों में है। और इसके बाद देखा जाता है कि भोली बाबूलाल को कॉल करती है और खजाने के बारे में बताती है और इसे जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। और जब बाबूलाल भोली से मिलने के लिए आता है तो वो उन सब पर बहुत गुस्सा करते हैं और ये पता चलता है कि दरअसल ये वेयर हाउस उन्हीं का है और उन्हीं ने ही ये सारे इलीगल सामान यहाँ पर इकट्ठा किया है और ये उनकी ही प्रॉपर्टी है। और ये बात अपने मुंह से कन्फेस करने के बाद ही ये देखा जाता है कि वहाँ पर पुलिस और सीएम आ जाते हैं। और फिर से हम एक छोटी सी फ्लैशबैक में ये देखते हैं कि जफर और नीतू ये समझ जाते हैं कि ये सारे इलीगल चीजें कुछ साल पहले होने वाले एक फ्रॉड के वजह से हुआ है और ये फ्रॉड किसी और ने नहीं बल्कि बाबूलाल ने ही किया है। और ये बातें जब वो लोग भोली पंजाबन को बताती है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है और फिर वो बाबूलाल को कॉल करने से पहले सीएम को कॉल करती है और पुलिस के साथ सीएम यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो लोग बाबूलाल को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं और बाबूलाल को अरेस्ट करके यहाँ से लेकर जाया जाता है। इसके बाद हनी सीएम को कहता है कि ये सारे इलीगल सामान तो अब सरकार के किसी काम का नहीं है और अगर कम दामों में सीएम ये सारे प्रोडक्ट्स इन लोगों को बेच देगी तो ये लोग अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकती है। और सीएम इस बात के लिए मान जाते हैं और ये देखा जाता है कि जनता स्टोर नाम से ये लोग एक शॉप खोलते हैं और जहाँ पर ये लोग ये चीजें बेचना शुरू करते हैं और अपना नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दूसरी तरफ ये देखा जाता है कि भोली पंजाबन के साथ सीएम का डील हुआ था और बाबूलाल को पकड़ने के बदले में भोली पंजाबन को क्लीन चिट दिया जाता है और वो भी अब पॉलिटिक्स में एंटर करती है। और फिर ये देखा जाता है कि चूचा भोली को प्रपोज करता है और भोली चूचा के प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है, जो देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। और आखिरकार ये देखा जाता है कि गोवा में नीतू और जफर की शादी होती है और बाकी सब इनकी शादी में आते हैं और सभी मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।